महिलाओं के यौन शोषण के सवाल पर प्रधानमंत्री की विचित्र चुप्पी, एक शब्द भी न बोलना उनका, दो ही अर्थ हो सकते हैं। या तो प्रधानमंत्री को लगता है कि औरत जात है, क्या फर्क पड़ता है, अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। या प्रधानमंत्री को लगता है कि ना भाई, वोट का समीकरण इस तरफ है, मैं इसको कैसे छू दूं, अगर ये है तो भी शर्म की बात है। दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने होने का नैतिक अधिकार नहीं है, अगर वो ऐसा सोचते हैं। मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब नारों की परीक्षा तभी होती है। ये नारे देना, शब्द बोलना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। परीक्षा तब होती है जब आपका कोई नज़दीकी इसमें फंसता है और आप जब उसके बारे में कुछ करते हैं। जब उस पे नहीं करते तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे पाखंड हैं, झूठ हैं, केवल शब्दावली। आपको बीजेपी के कितने नेता दिख रहे हैं यहाँ पीछे महिलाओं के सम्मान में? वही तो बताया जा रहा है कि ये मंच भी राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया है। आज मैं जब पहलवानों से मिला तो मैंने यही कहा कि पार्टी की राजनीति से बचना चाहिए, जाति के चीज़ों से बचना चाहिए। और सच बात ये है कि अगर इस मामले में कहीं कोई राजनीति है, राजनीतिक समीकरण है, तो वो ब्रजभूषण के पक्ष में मोदी जी की चुप्पी में राजनीतिक समीकरण है। साफ साफ खेल है कि एक जाति विशेष का वोट उत्तर प्रदेश में कम ना हो जाए, उसका खेल है राजनीति। राजनीति इस तरफ नहीं है, राजनीति उस तरफ है। मैंने वही उसके जवाब में तो पूछा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहाँ दिख रही है, कितने बीजेपी के नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं? एक भी व्यक्ति दिखा है? इसका मतलब है मैदान में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुंडों की रक्षा मुमकिन है, मोदी है तो यौन शोषण के अपराधी का छुट्टा घूमना मुमकिन है, मोदी है तो सरकार की बड़े से बड़े अपराध पे चुप्पी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश में अधर्म और गुंडागर्दी मुमकिन है। सर, आम आदमी तो पुलिस ने उठा के भी बंद कर देती है, आम आदमी तो पुलिस। आप बिल्कुल सवाल ठीक पूछ रहे हैं। ये सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। क्या ब्रजभूषण सिंह कानून से बड़े हैं, इस देश के संविधान से बड़े हैं? क्या इतने जघन्य अपराधों का गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर छुट्टा बाहर घूम रहा है तो इससे संविधान और कानून के बारे में क्या पता लगता है? शर्म की बात है। एक भारतीय के नाते कम से कम मेरा तो शर्म झुक जाता है, सर झुक जाता है। पता नहीं प्रधानमंत्री का सर क्यों नहीं झुकता। सर वो बोल रहा है निर्दोष है तो वो कानून का सामना क्यों नहीं कर रहा है? जब दूसरे बोल रहा है कि वो निर्दोष है तो वो गिरफ्तारी विवेचना हो जाएगी, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर निर्दोष हैं तो कुर्सी छोड़ें, जी, जांच का सामना करें, जेल में जाएं, अग्निपथ पे चलें, और अगर सच्चे हैं तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो देश को पता लगे। बात सच ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।